आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर और भी दूसरी कहानियाँ हैं, उसे ज़रूर आप देखें और सुनें, आपको बहुत पसंद आएगा। यह कहानी एक लड़की की है जिसका नाम मनीषा है। मनीषा को बहुत मुश्किलों के बाद एक अच्छी सरकारी नौकरी लग चुकी थी, पर उसकी पोस्टिंग एक छोटे से गाँव में थी। बड़ी मुश्किलों के बाद मनीषा को रेंट पर घर मिला। मनीषा ने घर को देखते ही घर को फाइनल कर दिया था, क्योंकि अभी तक जितना भी उसने घर देखा था उन सभी घरों से यह घर काफ़ी अच्छा था। मनीषा काफ़ी दिनों से होटल में रह रही थी, इसलिए उसने सोचा कि मैं आज ही घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। जैसे ही वो घर में शिफ्ट हुई, थोड़ी देर में मनीषा के पापा ने उसे वीडियो कॉल किया। मनीषा के पापा बोले, तो ये है तुम्हारा नया घर? अच्छा है, अभी इसी में रह लो, थोड़ा छोटा है। उसके पापा ने कहा, हाँ पापा, घर ठीक है, बस थोड़ा छोटा है, मैं रह लूँगी। यहाँ के पड़ोसी बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं। पापा, मैं थक चुकी हूँ घर शिफ्ट करते करते, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। यह बोलकर मनीषा ने फ़ोन कट कर दिया। चलो फाइनली घर तो मिल गया, मनीषा खुद से ही बोली और सोने की तैयारी करने लगी, क्योंकि घर शिफ्ट करते करते रात हो गई थी और वो थक चुकी थी। मनीषा जैसे ही सोने लगी, उसे ऐसे लगा जैसे कोई है। वो जोर से बोली, कौन है, कौन है वहाँ? थोड़ी देर बाद मनीषा खुद से ही बोली, कोई नहीं है यहाँ, नया घर है ना, इसलिए मुझे वहम हो रहा होगा, कुछ नहीं है यहाँ, चलो मनीषा अब सो जाओ। ये सोचकर वो सोने लगी। मनीषा को यह बिल्कुल नहीं पता था कि यह वही घर है जिसमें 8 साल पहले एक पूरे परिवार की बुरी तरह से हत्या कर दी गई थी। मनीषा सुबह उठी और अपनी ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस चली गई। आज उसे काफ़ी देर हो गई थी ऑफिस से घर आने में। तभी मनीषा के पापा का फ़ोन आता है। घर पर सब ठीक है ना? तुम्हारा मन लग रहा है ना वहाँ पर? हाँ पापा, घर बहुत अच्छा है और मेरा मन भी लग रहा है। बात करते करते में ही कुछ बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। पापा पूछने लगे, ये कैसी आवाज़ है? मनीषा बोली, कुछ नहीं पापा, लगता है किचन में बर्तन गिर गया है। पापा आप टेंशन मत लो, सब ठीक है। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं अभी ऑफिस से आई हूँ। ठीक है बेटा। मनीषा किचन में गई बर्तन देखने। जब उसने बर्तन को देखा तो वो ये सोचने लगी, यह बर्तन इतना भारी है और इसमें सामान भी रखा हुआ था, फिर ये बर्तन कैसे गिरा? ये घर ठीक तो है। फिर वो अपने मन को समझाते हुए बोली, अरे नहीं, ये सब मेरा वहम है। मनीषा अपने मन में सोची, आज मैं लाइट ऑन कर ही सोती हूँ। और मनीषा मुँह हाथ धोकर फ्रेश होकर सोने की तैयारी करने लगी। मनीषा जैसे ही सोने के लिए अपने बेड पे गई, थोड़ी देर बाद अचानक बाथरूम से और दूसरे कमरे से हंसने रोने की आवाज़ एक साथ आने लगी और ऐसा लग रहा था कि कोई किसी को चाकू से मार रहा है। मनीषा बहुत डर गई थी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ? क्यों यह सब कर रहे हो? किसको तुम लोग मार रहे हो? मनीषा जोर जोर से चिल्ला रही थी। ओ माई गॉड, प्लीज़ हेल्प मी, कोई तो मुझे बचा लो। मनीषा इतनी बुरी तरह से डर गई थी कि उसके पैर कांप रहे थे। जैसे तैसे वो भागकर अपना मेन दरवाज़ा खोली और अपने पड़ोसी के दरवाज़ा को पीटने लगी। पड़ोसी ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या हुआ? मनीषा बोली, मेरे घर से अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही है। तुम लोग अकेले रहते हो और भूतों की फिल्म देखते हो और फिर ऐसे ही डर जाते हो। मैंने कितनी बार बोला है इस घर के मालिक को, घर हमेशा फैमिली वाले को दो, जो अकेले रहते हैं उनको मत दो। और इस घर का मालिक कहाँ हमारी सुनता है। कुछ नहीं है, जाओ अब सो जाओ और हमें भी सोने दो। मनीषा अपने घर की तरफ धीरे धीरे चलने लगी और जैसे ही उसने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया और अपने रूम में गई, वो सारे लोग जिनकी हत्या उस घर में हुई थी उसके पास धीरे धीरे आने लगे। मनीषा इतनी बुरी तरह से डर गई थी कि मानो जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। मनीषा फिर भागी और अपने मेन डोर को खोली और गांव की तरफ भागने लगी। कुछ गांव के लोग वहां घूम रहे थे। उसे ऐसी हालत में देखकर पूछा, क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? आप इस तरह से क्यों डर गई हैं? आप इस तरह से क्यों भाग रही हैं? मनीषा ने सब कुछ फिर उन लोगों को बताया। तब उन लोगों में से एक ने उसे सब कुछ बताया कि यहाँ पर 8 साल पहले पूरे परिवार की हत्या हो गई थी। तभी से उन सभी की आत्मा इस घर में कैद हो गई है
और वह आत्मा इस घर से बाहर निकलने के लिए जो भी इस घर में रहने आते हैं उसे परेशान करते हैं ताकि वो आत्मा इस घर से बाहर निकल पाए। यह सुनते ही मनीषा ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया और रात भर एक पड़ोसी के घर में रुक गई। सुबह होते ही उसने अपना सामान लिया और अपने ऑफिस की एक लड़की जो अकेले रहती थी उसके साथ शिफ्ट हो गई। तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।